कैसे है दोस्तों? और सब ठीक है ना? पिछला क्लास आप लोग देखे हैं ना? अगर नहीं देखे हैं पिछला क्लास तो मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और इंस्टा आईडी है। टोटल का एक ही नाम है, संजीव स्टडी पॉइंट। संजीव स्टडी पॉइंट। ये चैनल पे आप लोग जा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच अच्छे से अच्छे तरीका से आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे बिहार का एक सामान्य परिचय। आज का टॉपिक रहेगा बिहार का प्रमंडल। बिहार का प्रमंडल और बिहार की विधायिका। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। एक दोस्तों का कमेंट था कि सर, कभी आप बायोलॉजी का क्लास लेते हैं तो कभी आप बिहार के बारे में बताते हैं। तो मैं साफ साफ बता देते हैं आप लोग को कि एक दिन बायोलॉजी का क्लास होगा, एक दिन बिहार का क्लास होगा, जिसमें से बिहार के बारे में एक टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का खत्म करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटी का। जैसे एक टॉपिक एक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर हो गया पॉलिटी का खत्म, पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म कर दिए तो दूसरा चैप्टर हम लोग पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर हम लोग बायोलॉजी का पढ़ेंगे। सब विषय को लेते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है, आप लोग को भी बताना होता है, क्योंकि डेली क्लास लेना सब विषय का संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना हम पढ़ाते हैं, जितना आप लोग को हम बताते हैं, उतना का ही रिवीजन कीजिए। ज्यादा लोड लेने से दोस्तों काम नहीं चलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन खा लेते हैं भर थरिया और दूसरा दिन होता है कि थोड़ा सा भी खाने के लिए मुहताज हो जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है दोस्तों, डेली ही खाना है, थोड़ा थोड़ा करके डेली ही खाना है, ठीक है। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं ना दोस्तों, क्या एक बोतल जो दिया जाता है कि एक बोतल दिया, एक दवाई दिया जाता है, एक पत्ता में कितना 10 टैबलेट रहता है, क्या 10 टैबलेट को हम लोग एक ही दिन खा लेते हैं? नहीं ना खाते हैं, उसको हम डेली खाते हैं, सुबह या शाम में खाते हैं, या तो सुबह में ही खाते हैं, तो डेली खाते हैं। तो उसी प्रकार पढ़ाई भी उसी प्रकार का चीज है कि हम लोग पढ़ेंगे 5 घंटा है ना, 5 घंटा ना 4 घंटा ही सही पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डेली पढ़ेंगे। डेली पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि हम लोग का जो है माइंड एक्टिव रहता है कि हाँ, कल वो टॉपिक हम पढ़े थे, आज उसको पढ़ेंगे। वही 2 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे ना, तो भूलना एकदम निश्चिंत है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग उतना ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक पे आते हैं। तो बिहार के प्रमंडल कितना है दोस्तों? 9। बिहार बिहार के प्रमंडल कितना है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा। 9 है, ठीक है। देखिए, तिरहुल एक बार सुन लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बोर्ड पे बताते हैं आप लोग को। तिरहुल प्रमंडल जो है, तिरहुल प्रमंडल के अंतर्गत तिरहुल प्रमंडल के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, तिरहुल प्रमंडल के अंतर्गत जो आता है 5 जिला आता है। कितना? 5 जिला आता है। तिरहुल प्रमंडल के अंतर्गत तो जो है 5 जिला आता है दोस्तों। वहीं दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो है 3 जिला आता है, ठीक है। कोसी की अगर बात करते हैं तो कोसी के अंतर्गत 3 जिला आता है, और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत बात करते हैं तो
चार जिला आता है, चार जिला आता है। वहीं भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत बात करते हैं तो दो दो जिला आता है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो है 6 जिला आता है। वहीं मगध प्रमंडल के अंतर्गत बात करते हैं तो 5 आता है। वहीं पटना प्रमंडल के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं 6 जिला आता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत। आइए दोस्तों, त्रिहुल त्रिहुल पहला प्रमंडल क्या है? त्रिहुल। त्रिहुल प्रमंडल, त्रिहुल प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पश्चिम चंपारण, त्रिहुल प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों? पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद वैशाली हो गया। ठीक है, त्रिहुल प्रमंडल के अंतर्गत इतना सारा जिला आता है। उसके बाद दूसरा प्रमंडल हो गया दोस्तों दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो है गोपालगंज, सिवान और सारण आता है। गोपालगंज, सिवान, सारण। वहीं तीसरा प्रमंडल हो गया कोसी। तीसरा प्रमंडल कौन हो गया दोस्तों? कोसी। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आता है। सुपौल, मधेपुरा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, सहरसा आता है। वहीं चौथा प्रमंडल हो गया पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है दोस्तों? पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत अररिया, किशनगंज, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, उसके बाद भागलपुर, पचमा हो गया भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। और छठा प्रमंडल हो गया हम लोग का मुंगेर। छठा प्रमंडल कौन हो गया दोस्तों? मुंगेर। मुंगेर के अंतर्गत आता है बेगूसराय, बेगूसराय, खगड़िया,
मुंगेर, मुंगेर, बेगूसराय खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया। उसके बाद जमुई लखीसराय, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया। उसके बाद शेखपुरा हो गया, पूरा। और नीचे तो नहीं हटेगा दोस्तों, ठीक है, ऊपर मिटाना होगा। इसलिए आइए दोस्तों एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं। बिहार में परमंडल की संख्या कितना है दोस्तों? 9 है। बिहार में परमंडल कितना है? 9 है। अनुमंडल बोलेगा तो अनुमंडल की संख्या 101 है दोस्तों। आइए हम लोग एक एक परमंडल के बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरह से समझते हैं कि तिरहुल परमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। तिरहुल परमंडल, तिरहुल परमंडल के अंतर्गत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तिरहुल, ठीक है। इतना सारा जो जिला जो है तिरहुल प्रमंडल के अंतर्गत आता है। वहीं दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो आने वाला जिला है गोपालगंज, सिवान और सारण, गोपालगंज और सिवान और सारण, ठीक है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कोसी, कोसी का क्षेत्र कहा जाता है ना दोस्तों। कोसी का क्षेत्र कौन कौन हो गया? कोसी का क्षेत्र कौन कौन हो गया? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन था? भागलपुर और बांका। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है। तो दोस्तों इतना चीज आप लोग समझ लिए अच्छी तरह से। और बाकी बात 3 को प्रमंडल जो बचा है, 3 प्रमंडल जो बचा है उसको भी हम लोग बता रहे हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं दोस्तों, लोग लिख लीजिएगा वीडियो स्किप करके। तीन 3 प्रमंडल कौन सा रह गया था दोस्तों? मगध, सतमा, सतमा हो गया मगध। मगध के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है दोस्तों? अरवल, अरवल हो गया, जहानाबाद, जहानाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया। गया को हम लोग बोध गया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बोध गया के नाम से जानते हैं। और गया का नया नाम, गया का नया नाम चेंज हुआ है दोस्तों। गया को अब गया नहीं बोलेंगे हम लोग दोस्तों, गया को अब गया जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? गया जी, गया जी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8वां प्रमंडल हो गया, 8वां प्रमंडल हो गया पटना, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला जिला कैमूर, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना नालंदा, पटना नालंदा,
इतना जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और नौवा नौवा प्रमंडल जो है, नौवा प्रमंडल हो गया सारण। ठीक है, नौवा प्रमंडल कौन हो गया? सारण। सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो आता है गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, इतना चीज दोस्तों हमने बता दिया कि बिहार के 9 प्रमंडल के बारे में हम बता दिए अच्छी तरीके से। और 9 प्रमंडल को आप लोग याद कीजिएगा, एक एक प्रमंडल। जैसे जैसे एक बार में तो याद होने वाला ये सब चीज है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने में। इसलिए आप लोग जो है एक ही चीज को आप लोग बार बार रिपीट करते रहिएगा, इसलिए आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों।